नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे कांग्रेस के ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए कमेंट की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय सांसदों के विदेश दौरे को प्रधानमंत्री का पीआर स्टंट बताया है। जयराम रमेश ने ये कहा कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश, पहलगाम हमला, उसके बाद पाकिस्तान चीन संबंध, इस पर कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो सोच है, उस पर बड़ा प्रश्न उठ रहा है। ये समय जब सभी दलों के नेताओं को कम से कम सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़े होने का वक्त था। कांग्रेस ने सरकार का विरोध करने का निश्चय लिया। ये निश्चय एक ऐसी स्थिति बना रहा है जब ऐसा लग रहा है कि जयराम रमेश शायद पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। पाकिस्तान में देखिए, जयराम रमेश हों, राहुल गांधी जी हों, इनके बयान भरपूर पसंद किए जा रहे हैं, हिट हो रहे हैं। आखिर क्यों? जयराम रमेश ने कहा क्या है, जरा उसको सुन लेते हैं। जयराम रमेश ने कहा है, चीन ने पाकिस्तान को ऑक्सीजन दी है। चीन की मदद के बिना वह युद्ध नहीं लड़ सकता था। हमने इस साझेदारी पर सवाल उठाया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा निकाली थी। नवाज शरीफ के साथ नाश्ते पर कौन गया था? यह नरेंद्र मोदी थे। आप सांसद भेज रहे हैं, लेकिन पहलगाम के आतंकवादियों को भी पकड़िए। ये कहीं ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस जो है पाकिस्तान की हार पर कहीं बौखला रही है, कहीं उसे दर्द हो रहा है शायद, या उसको लग रहा होगी कि अगर पाकिस्तान हार गया तो कांग्रेस की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की है राह, वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि शायद इसलिए कांग्रेस की नाराज़गी ज़्यादा है कि उन्हें लगता है कि मुसलमानों को अपने साथ करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम पाकिस्तान की मदद करें या सहयोग करें या उसके साथ खड़े नजर आए। बहुत अफसोसनाक है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी का नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक एक्शन है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, भारत पर लगातार युद्ध थोपने की जो पॉलिसी रही है, उसके खिलाफ भारत का रिएक्शन है, इंडियन फोर्सेस का रिएक्शन है। और इस पर बहुत क्लैरिटी के साथ, पूरी शुचिता के साथ, पूरी इंडिपेंडेंस के साथ हमारी सारी तीनों फोर्सेस को, तीनों आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड दिया गया। आज भी हमने इस जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसको समाप्त घोषित नहीं किया है। इसको आज हमने मुलतवी किया है, पोस्टपोन किया है। एक इसको टेम्पररी ब्रेक कह सकते हैं। ऐसे समय में अगर कांग्रेस इस तरीके से नाराज हो, कांग्रेस की नाराजगी का मुझे लगता है एक और कारण है, जो उनके दो बड़े नेताओं को बीजेपी ने अपने ग्रुप में या अपने उस टीम में भेजने का निर्णय लिया, इसलिए शायद उन्हें ज़्यादा नाराजगी। जबकि ये दोनों बड़े नेता कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मुझे लगता है कि आज जो कांग्रेस में लीडरशिप बची है, उन सब में अगर ज़्यादा अनुभवी और एक्सपीरियंस नेताओं की लिस्ट बनेगी तो मुझे लगता है सब बहुत ऊपर नज़र आएंगे, टॉप 2, 3, 4 नेताओं में होंगे ये। लेकिन इन नेताओं का विरोध आखिर क्यों हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है शायद कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि बीजेपी पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान करे। दरअसल केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे विश्व को एक संदेश देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए, एक ऑल पार्टी डेलीगेशन को वर्ल्ड लेवल पर इम्पोर्टेंट कंट्रीज में भेजने का निर्णय लिया, ताकि कम से कम हम पाकिस्तान को विंडिकेट कर सकें, उसको बेपर्दा कर सकें। इस पर कांग्रेस ने बड़ी
मैं कहूँगा छोटी सियासत करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के इस कृत्य की आलोचना कर दी है। उन्हें दिक्कत इस बात से है कि बीजेपी गवर्नमेंट डेलीगेशन क्यों भेज रही है, और इन डेलीगेशन को उन्होंने पीआर स्टंट बता दिया। यानी उन्हें दिक्कत इस बात से है, कांग्रेस, देखिए पाकिस्तान को दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान नंगा हो रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस को दिक्कत हो तो सवाल उठता है, बहुत से सवाल उठेंगे, और ध्यान भटकाने की कोशिश मुझे लगता है कांग्रेस कर रही है। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला और चीन पाकिस्तान जैसे गंभीर मुद्दों पर अगर कांग्रेस ऐसी छोटी राजनीति करने का प्रयास करती है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये बहुत नॉन सीरियस इवेंट है, या वो पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जयराम रमेश ने कहा कि पाकिस्तान को ऑक्सीजन राहुल नहीं चीन दे रहा है। अब राहुल नहीं दे रहे हैं तो आप राहुल कांग्रेस पाकिस्तान के प्रवक्ता बनकर क्यों बोल रहे हैं? चीन तो पाकिस्तान के साथ सदैव रहा है। हमारे पूर्व सीडीएस कहते थे कि भारत 2.5 मोर्चे की लड़ाई लड़ रहा है, 2 मोर्चे, एक चीन एक पाकिस्तान तो है ही। लेकिन अगर युद्ध के बीच में अगर कांग्रेस इस तरीके की कमेंट्री करेगी तो सवाल उठेंगे कि कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही है। चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ है वो तो समझ आता है, वो तो जग जाहिर है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस की लीडरशिप जब भाजपा का इस बात के लिए विरोध करे कि हम सर्वदलीय बैठक, सर्वदलीय जो डेलीगेशन है वो भेज रहे हैं पाकिस्तान का नुकसान करने के लिए, पाकिस्तान की इमेज को डैमेज करने के लिए, और उसमें अगर कांग्रेस को नाराज़गी है तो सवाल उठेंगे कांग्रेस की नीयत पर, पाकिस्तान को मदद करने के प्रयास के रूप में। और मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक ब्लंडर कांग्रेस कर रही है, जिसके लिए आगे की जनता, कम से कम भारत, इनको माफ़ नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है ये अवसर था जब कांग्रेस कम से कम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार या एनडीए की सरकार के साथ पूरी ताकत से खड़ी नज़र आती और पाकिस्तान और चीन का विरोध करती नज़र आती, तो इससे राजनीतिक लाभ उसको भी मिलने की संभावना थी। लेकिन जो स्टैंड कांग्रेस ने अभी लिया है, मुझे लगता है राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए आत्मघाती होगा, क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को पत्र लिखकर इस समय सत्र बुलाने की मांग की है। ये समय सत्र का नहीं, ये समय जब विदेशी दौरे पर हैं और पाकिस्तान को नग्न करने का, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल नेस्तनाबूद करने का प्रयास चल रहा है। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का पक्ष लेती है और बीजेपी का विरोध करती है, तो मुझे लगता है ये कांग्रेस की अपनी समस्या गंभीर है। शायद कहीं पाकिस्तान को बचाने के चक्कर में कांग्रेस अपना नुकसान कर रही है। आज के लिए इतना ही। देखना होगा कि कांग्रेस का ये निर्णय उसके हित में जाता है, ये आने वाला समय बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।